इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है इस जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तुम भी गाओ। तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। घबराहट की लहरों से अगर डूबू दुख के सागर में, घबराहट की लहरों से अगर डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। मुझे अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर, इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार को इनाम। हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। हालेलुया। एक भजन और गाऊंगा मैं, वंस मोर। मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी सांसों में, मेरी आंखों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल मेरा ही सदा। तेरी खुशबू
खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये दिल तेरा है सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे ये सुना, हर सुबह हर शाम गाएंगे ये सुना। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम तो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम बोलो, 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 नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आई वर्शिप योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम। इन भजनों के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन को छू जो हमें देख रहे हैं प्रभु, सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। म्यूट ऑन कर, म्यूट ऑन कर, म्यूट। हाँ बस ठीक है। भजन गाओ तुम जो गा रहे थे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में ताकत है, जिससे हम पाए हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू
John chapter 4 verse 46. John 4:46. तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। कितना लिखा हुआ है? नीचे नहीं लिखा, आगे नीचे लिखा हुआ इसके। कितने तक लिखा हुआ? यहूदियों के गलील में आया गया, उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम यह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक को मृत्यु होने से पहले चलो। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र। उस समय उस मनुष्य ने यीशु की वह मार्ग में ही था कि उसके पास उससे आप मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी का अच्छा होने लगा, क्योंकि उससे कल 7वें घंटे में उनका उसी घड़ी हुआ। यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उनके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों के गलील में आकर दिखाया। आमीन। क्या समझा आप लोगों ने? तब फिर वह गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस में बनाया था। और राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। तब यीशु ने कहा, वह तुमको चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, परंतु तब कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उन मनुष्य ने उस यीशु कहा जीवित कर चला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है कफरनहूम में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने एक चमत्कार किया था। और सबसे पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का क्या था, बताइए मुझे बाबूजी, कितने बैठे आप? पहला चमत्कार इबाल पढ़ा तुमने बाइबल में, पहला चमत्कार क्या था? पहला चमत्कार दर्शन दिए पर चमत्कार होता। पहले आयत पढ़। मेरे पुत्र को चंगा कर
पहले आयत पढ़, पहले आयत पढ़, 46 पढ़। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। महाराजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कब लोग बेबीमार था। हाँ, अब क्या सुना इसमें से? पानी का दाखरस बनाया एक प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, ठीक है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया था, ये पहला चमत्कार था, और उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कफरनूम से, गलील से कहाँ पर आया? कफरनूम में आया। और उसने क्या किया? उसने क्या किया? एक जो व्यक्ति था, जो एक बड़ा राजा के साथ रहता था, कर्मचारी था, उस कर्मचारी का एक पुत्र था, वो क्या था? बीमार था। और वो यीशु मसीह के बारे में उसने सुना था कि चल, उसने उससे प्रभु यीशु मसीह से विनती करके कहने लगा कि हे रब्बी, हे गुरु। रब्बी का मतलब होता है कि हे परमेश्वर, या फिर हे बड़े बुजुर्ग, रिस्पेक्ट वर्ड होता है जो, जिसको बोलते हैं आदर के साथ में, कि हे रब्बी, कि तू मेरे घर चल, मेरा पुत्र बीमार है और उसको तू क्या कर? चंगा कर। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। वह विनती करने लगा। कौन था वह? एक राजा का कर्मचारी था। कर्मचारी का मतलब होता है कि जिस प्रकार से, या मतलब एमएलए हो गया, जिस प्रकार से एमएलए हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, एक करके, मतलब एक कर्मचारी था बहुत बड़ा, जिसके पास अथॉरिटी थी। और वो क्या करने लगा कि यीशु मसीह से विनती करने लगा, कि प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा कि हे प्रभु, तू मेरे घर में आ, मेरा बेटा मरने की कागार पर है, उसको जाकर क्या कर दे? जीवित कर दे। क्योंकि यीशु मसीह वहां पर उस समय में क्या करता था? चमत्कार करता था। एक कौन है? किकर बैठी दो। हाँ जी। वह यह सुनकर कि यीशु गलील से आया है, उसके पास गया और विनती करने लगा गिड़गिड़ाकर कि हे प्रभु, तू क्या कर, मेरे पुत्र को चंगा कर। देखो, एक बहुत बड़ा जिसके पास अथॉरिटी थी, वो मनुष्य आकर यीशु मसीह के सामने गिरकर बोलने लगा कि मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि चंगा करने वाला यीशु मसीह के सिवा कोई चंगा नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि यीशु ही है चंगा करने वाला। और यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे फिर कहा, एक शब्द में कहा, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम नहीं देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम्हें चमत्कार न दिख जाए, जब तक तुम्हें नमस्कार न कर दिया जाए, जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ काम न कर देता है, तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, तात्पर्य यही है कि लोगों के जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह चमत्कार नहीं करते, वो यीशु मसीह के पास नहीं आते। लेकिन हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। वो कहता है यहाँ पर कि हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा बालक मरने से पहले तू उसके पास पहुंच, कहीं वो मर न जाए। तब यीशु मसीह ने उसको बोला कि जा, तेरे पुत्र को मैंने चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने उसको बोला, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की वही कही हुई बात की प्रतीति की और चल गया। देखो, उस मनुष्य ने क्या किया? यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया इस कहानी के अंदर में, कि जब यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस मनुष्य ने क्या किया? इस चीज को रिसीव कर लिया। रिसीव का मतलब उसको प्राप्त कर लिया, जो यीशु मसीह ने क्या प्रतीति कर ली। प्रतीति का मतलब होता है कि हाँ, ऐसा ही होने वाला है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं क्या हाड़े मिन्नत, प्रभु जी चल, प्रभु चल, मैं तुझे पैसा दूंगा, प्रभु चल चल चल, मैं तुझे पैसा दूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए घोड़ा लेके आ रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए रथ लेके आ रहा हूँ, प्रभु तू चल मेरे पुत्र के। नहीं, उसने नहीं क्या, प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको, जा तू चले जा घर, तेरा पुत्र चंगा हो गया है, जा तू घर चले जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया है। लेकिन उसने क्या किया? उसको रिसीव कर लिया और चुपचाप अपने घर चला गया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसको बोल देता है, जा तू चंगी हो गई है, जा तू चंगा हो गया, जा तेरा ये काम बन गया, जा तेरे ये काम हो चुका है, जा तेरा परिवार अच्छा हो चुका, तेरे बच्चे सुधर चुके, तेरा काम हो जाएगा। विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक शब्द बोला कि जा तू घर चल जा, तेरा पुत्र चंगा हो गया है। तो इसने क्या कर लिया? एकदम विश्वास कर लिया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर एकदम विश्वास कर लेते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और क्यों ना हो, जो प्रभु यीशु मसीह पे एकदम विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको पसंद करता है। हालेलुया। और यहाँ पर देखते आगे,
वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। और यहाँ पर देखो, अब वो अपने पुत्र को मिलने के लिए मार्ग में जा रहा है। जब पहले ना तो बाइसाइकिल होती थी, ना बाइक होती थी, ना कार, ना मोटरसाइकिल, कुछ नहीं होता था। सिर्फ क्या करते थे, लोग पैदल जाते थे। और यहाँ पर पैदल जाते समय वो क्या कर रहा है, अपने जाकर अपने दास से मिल गया। उसके दास उसको बोलते हैं कि तेरा पुत्र तो जीवित है। और यहाँ पर उसने अपने उन लोगों से पूछने लगा, उसने उससे पूछा किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने कहा, उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। ज्वर का मतलब बुखार। वो कहता है कि 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तो जब तब उसने जान लिया, उसने व्यक्ति ने जान लिया कि कल इस समय तो मैं यीशु मसीह से मिला था, वहां पे मिला था, और यीशु मसीह ने बोला था मुझे, क्या जा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है। और तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुई जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे घर ने विश्वास किया। देखो, जब उसने देखा तो उसके सारे घराने ने क्या किया, विश्वास किया। किसके घराने ने, उस सूबेदार के घराने ने क्या किया, विश्वास किया है। यह दूसरा चमत्कार था जो यीशु ने यहूदिया में गलील में आकर दिखाया था। ये दूसरा चमत्कार था। पहला चमत्कार क्या था, दाखरस। और दूसरा चमत्कार क्या था, एक सूबेदार के लड़के को चंगा करना। हालेलुया। और यह दूसरा चमत्कार था यीशु मसीह ने यहूदिया के गलील में आकर दिखाया था। यहूदिया के गलील में आकर यीशु मसीह ने दिखाया था किसको, एक सूबेदार के घर में नहीं। और फिर क्या किया उन्होंने क्या किया, उसने पूरे घराने ने उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया और प्रभु को एक्सेप्ट किया। तो इसलिए प्रभु चमत्कार करता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आज मैं प्रार्थना करता हूँ, यहाँ पर कोई है जो परमेश्वर जिसको चंगा करना चाहता है। खुदा यीशु मसीह आज सबके जीवन में अद्भुत कार्य कर, चंगाई का कार्य कर खुदा यीशु, ताकि लोग अच्छे हो जाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग भी इस वीडियो को देखे प्रभु जी, एक के जीवन में कार्य कर, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर उनको, खुदा यीशु मसीह अपनी रूह से भर, पिता परमेश्वर अपने मसीह से भर और अपनी सामर्थ्य से भर, ताकि उनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर सके। खुदा यीशु मसीह एक के जीवन में कार्य कर प्रभु, एक को सामर्थ्य से भर, एक को आत्मा से भर। और रिवी कबाला शंदर रिवी कितुमना सकबाला शबाबा, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बीमार है यीशु के नाम में चंगे होने पाए, जितने लोग दुष्ट आत्मा जकड़े यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए, जितने लोग पिता परमेश्वर अंधकार में यीशु के नाम से ज्योति में आने पाए, जितने लोग जिनके पास घर नहीं यीशु के नाम से घर मिले, जिनके पास खाना नहीं उनको प्रभु यीशु के नाम से खाना मिले, और जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, यीशु के नाम से नौकरी मिले, जिनकी शादी नहीं हो रही यीशु के नाम से उनकी शादी हो पिता परमेश्वर, जिनके बंधन नहीं टूटे यीशु के नाम से मूर्ति पूजा के बंधन टूट जाए पिता परमेश्वर। और जो लोग कोड़ है, पाए जाए, लंगड़े हैं, अंधे हैं, गूंगे बहरे, यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता परमेश्वर। यीशु तेरे नाम में चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा वहाँ सुसमाचार पहुंचे। आपका वचन कहता है कि जहाँ पर 2 या 3 जन इकट्ठा होते मैं इनके बीच में उपस्थित होता पिता परमेश्वर। आपका वचन ये भी कहता है कि फसल तैयार है लेकिन मजदूर थोड़े। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो। प्रभु यीशु मसीह फसल के स्वामी आप, हम आपसे विनती करते कि नए नए भाई बहन आए और तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। नए नए भाई बहन आए, तेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करें प्रभु जी। और तेरी हम दोसा गाय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तेरा सुसमाचार बेहट में, यूपी में और मिर्जापुर में, रायपुर में पहुंचने पाए, जाटोवाला में पहुंचने पाए, चर्च बनने में मदद, सहायता का, जमीन खरीदने में मदद, सहायता का पिता परमेश्वर। बंटी की शादी के लिए हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी मदद और सहायता कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर ब्लेस करता हूँ दीपा को और प्रभु ब्लेस करता भाई बंटी को यीशु मसीह के नाम में। आचल अभिषेक को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से, माँ को पापा को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से, होली स्पिरिट तेरा पवित्र आत्मा छूने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु नबी को तेरा पवित्र आत्मा छूने पाए यीशु मसीह के नाम में। उसको बंधन को तोड़ पिता परमेश्वर को आजाद कर हर एक शैतान के बंधन से पिता परमेश्वर। और रीबी कबाला होली स्पिरिट तेरा फायर होने पर इसके ऊपर धन्यवाद करते हैं। मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे आत्मिकता की ओर लेकर जा, आत्मिकता की ओर लेकर। गंदे विचार, गंदी भावना यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक शैतान के विचार दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक मूर्ति पूजा का विचार यीशु मसीह के नाम दूर होने पाए, हर एक गंदा विचार यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक शैतान के
योजना हमारे जीवन से नाकाम होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक शैतान के थॉट्स प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमें पवित्र और शुद्ध कर खुदावन यीशु मसीह, अपने विवेक से भर, अपनी बुद्धि से भर, ज्ञान से भर। लिवी का वाला शंदल वाले तुम्हारे शंदर की तमन्ना सबब हर एक शैतान के बंधन से आजाद कर लोगों को पिता परमेश्वर। शैतान की गुलामी से आजाद कर पिता परमेश्वर। शैतान के बंधनों से आजाद कर प्रभु यीशु मसीह में। धन्यवाद दिल के साथ ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के वसीले नाम में मांगता हूँ। हर एक देश में तेरी बेदारी पिता परमेश्वर। नए नए लोग नए आत्मा उद्धार पे प्रभु यीशु मसीह के वसीले नाम में मांगते हैं, आमीन। चल अभिषेक भाई प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में। ए हमारे पिता, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।